हिंद महासागर के बीचों बीच एक छोटा सा द्वीप है जिसका नाम है डिएगो गार्सिया। दिखने में शांत, लेकिन असल में ये दुनिया के सबसे खतरनाक सैन्य ठिकानों में से एक है। यहीं से अमेरिका और ब्रिटेन पूरी दुनिया में अपनी ताकत दिखाते हैं, मिडिल ईस्ट, अफ्रीका और एशिया तक। लेकिन मार्च 2026 में कुछ ऐसा हुआ जिसने पूरी दुनिया को हिला कर रख दिया। दरअसल एक दिन अचानक से खबर आई कि ईरान ने हिंद महासागर में मौजूद इस बेस पर बैलिस्टिक मिसाइल दाग दी है। दो मिसाइलें लॉन्च हुई, जिनमें से एक रास्ते में ही फेल हो गई और दूसरी को अमेरिका ने इंटरसेप्ट कर लिया। इसका मतलब क्या है? इसका मतलब यह है कि यह हमला असफल रहा, लेकिन असली कहानी यहां से शुरू होती है। दरअसल पहले माना जाता था कि ईरान की मिसाइल रेंज लगभग 2000 किलोमीटर तक है, लेकिन ये हमला करीब 4000 किलोमीटर दूर किया गया। इसका मतलब कि ईरान अब लंबी दूरी तक हमला कर सकता है। यानी पूरी दुनिया में अमेरिकी बेस अब सुरक्षित नहीं रहे। जंग अब सिर्फ मिडिल ईस्ट तक सीमित नहीं रही। अब तक की जो लड़ाई खाड़ी देशों तक सीमित थी, लेकिन अब ये भारत के पड़ोस तक पहुंच चुकी है। देखिए, पहले श्रीलंका के पास अमेरिकी सबमरीन ने ईरानी जहाज डुबो दिया, जिसकी वजह से हिंद महासागर में सैन्य गतिविधि तेजी से बढ़ने लगी। यानी कि अब ये सिर्फ क्षेत्रीय युद्ध नहीं रह गया, बल्कि वैश्विक टकराव बनता जा रहा है। और चलिए अब आते हैं सबसे अहम सवाल पर कि आखिर ये सब घटनाएं भारत की चिंता क्यों बढ़ा रही हैं? क्यों बार बार भारत की ओर से सवाल उठ रहे हैं? तो पहले ये समझिए कि डिएगो गार्सिया नाम का ये द्वीप भारत से ज्यादा दूर नहीं है। हिंद महासागर में मौजूद इस द्वीप पर अमेरिका और ब्रिटेन का सैन्य अड्डा है। अगर यहाँ पर जंग बढ़ती है तो उसका असर सीधे भारत पर पड़ेगा। हिंद महासागर दुनिया के सबसे महत्वपूर्ण व्यापारिक रास्तों में से एक है। अगर यहाँ पर जंग होती है तो फिर तेज सप्लाई रुक सकती है, व्यापार प्रभावित हो सकता है और इसकी वजह से भारत की अर्थव्यवस्था पर असर पड़ेगा ही पड़ेगा। भारत हमेशा ये कोशिश करता है कि अमेरिका के साथ उसके रिश्ते अच्छे रहें। वहीं ईरान के भी साथ उसे लगता है कि उसके संबंध मजबूत होने चाहिए। लेकिन अगर ये युद्ध बढ़ता है तो फिर भारत को एक पक्ष चुनना पड़ सकता है, जो कि उसकी रणनीति के खिलाफ है। डिएगो गार्सिया में अमेरिका और ब्रिटेन का मजबूत सैन्य बेस भी है और भारत ये नहीं चाहता कि हिंद महासागर पूरी तरह से पश्चिमी ताकतों के नियंत्रण में चला जाए, क्योंकि ये क्षेत्र भारत की रणनीतिक पहचान का हिस्सा है। ये हमला भले ही असफल रहा, लेकिन उसने एक संदेश दे दिया है कि अब कोई भी जगह सुरक्षित नहीं बची है। देखिए, ईरान लंबी दूरी तक हमला कर सकता है, अमेरिका जवाबी कार्रवाई करेगा, तो फिर ये जंग फैल सकती है पूरे हिंद महासागर में। जरा कल्पना कीजिए कि एक तरफ अमेरिका की पनडुब्बियां और दूसरी तरफ ईरान की मिसाइलें और बीच में हिंद महासागर और उसके ठीक किनारे खड़ा भारत। ये सवाल कि क्या ये टकराव तीसरे विश्व युद्ध की शुरुआत है या फिर दुनिया आखिरी समय पर संभल जाएगी।